टॉपिक है टाइफाइड। तो बच्चों टाइफाइड मतलब कि क्या, टाइफाइड आपने नाम जनरली सुना है, टाइफाइड मतलब कि फीवर। तो बच्चों याद रखना टाइफाइड जो है ये हमारा है बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज मतलब कि बैक्टीरिया की वजह से कॉज होने वाला डिजीज, मतलब कि हम इसको क्या लेंगे बैक्टीरियल डिजीज। तो बच्चों इतनी बात याद रखेंगे कि जो आपका टाइफाइड है ये होता है आपके सल्मोनेला टाइफी इस नाम के बैक्टीरिया की वजह से। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टाइफाइड कॉज्ड बाय सल्मोनेला टाइफी। तो इतनी बात याद रखना। नेक्स्ट अगर हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करेंगे तो आपका जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये 18 टू 14 डे है। अब 18 टू 14 डे का सीन ये है बच्चों कि क्या हुआ, सपोज आज आपने नूडल्स खाया या आपने कुछ भी बाहर की चीज खाया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका फूड है ये फूड कहां जाएगा, आपके इसोफेगस से स्टमक होते हुए कहां पर जाएगा बच्चों, ये जाएगा आपके कहां पर इंटेस्टाइन में। बात समझ में आ रही है, ये कहां पर जाएगा इंटेस्टाइन में। अभी जब ये इंटेस्टाइन में गया है ना, तो ये क्या करेगा, जो आपकी जो बैक्टीरिया थी, सपोज कि उसमें क्या था, आपने जिसमें खाया उसमें क्या था बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या करेगा 8 से 14 दिन, जो बैक्टीरिया है 8 से 14 दिन बाद वहां पर क्या करेगा, वो सिम्टम्स शो करने लगेगा, मतलब कि इन्फेक्शन फैलाना चालू करेगा। बट 8 से 14 दिन में ही क्यों, तो बच्चों इतनी बात याद रखना कि 8 से 14 दिन में इसका सीन ये है कि 8 से 14 दिन तक वो वहां पर क्या करने लगेगा, ग्रोथ करने लगेगा। बात समझ में आई, वहां पर क्या करने लगेगा, ग्रोथ करने लगेगा। इसलिए क्या है कि आपका जो सिम्टम्स होने लगेंगे ये 8 से 14 दिन में शो होने लगेंगे। अगर बच्चों हम बात करेंगे इसके सिम्टम की, है ना, तो सिम्टम के पहले हम एक बात देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये ग्लास ऑफ वाटर दिया है, ठीक है, ये जो आपकी ग्लास है इसमें पानी है और इसमें क्या है आपका सल्मोनेला टाइफी नाम का जो बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसको क्या बोल दिया, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। तो टाइफाइड का जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अब बात करेंगे, टाइफाइड के मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर बात करेंगे तो बच्चों याद रखना कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर व्हिच अफेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अगर हम बात करेंगे सिम्टम की, तो सिम्टम में एक बात याद रखना, सबसे पहली चीज कि हम जब खाना खाते हैं तो खाना कहां पर गया, हमारे इसोफेगस से स्टमक होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन का काम क्या है बच्चों, इंटेस्टाइन का काम क्या है कि जो फूड है फूड को क्या करेंगे, ये डाइजेशन करेंगे, ठीक है, फूड को क्या करेंगे डाइजेशन। बच्चों एक बात याद रखना है, रटना नहीं है सिर्फ समझना है। देखो इंटेस्टाइन को इसने डैमेज किया, तो इंटेस्टाइन का काम क्या है, किसका काम है, डाइजेशन करना। जब मेरा इंटेस्टाइन ही काम नहीं करेगा तो उस कंडीशन में क्या मैं डाइजेशन प्रॉपर कर पाऊंगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं कर पाऊंगा। मतलब कि देखो अगर मेरा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ बच्चों तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। बात समझ में आई। अगर हमने सपोज कि रात में मंचूरियन खाया था, है ना, रात में मंचूरियन खाया था, तो देखो सुबह सुबह हमको कई बार है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हमारा जो पेट है पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाता। बात समझ में, किसकी वजह से, क्योंकि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन इसको क्या हो गया, अफेक्ट हो गया। सेकंड बात करेंगे लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब कि एपिटाइट मतलब, ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब है कि भूख का नहीं लगना, ठीक है। बात समझ रहे हो बच्चों, भूख का नहीं लगना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सीन ये है कि अगर आपका पेट ही साफ नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में आपको भूख लगेगी नहीं लगेगी। अब हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। जब भूख नहीं लग रही, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है भाई साहब, जो आपका पेट है ना, जो आपका पेट है, पेट क्या दर्द होने लगेगा। तो बात समझ में, इसमें क्या होगा आपका स्टमक पेट। इतनी बात करो, तीनों बात तो समझ में। बट नेक्स्ट लाइन है हाई सस्टेन फीवर। इसका मतलब क्या है, हाई सस्टेन फीवर आपकी एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, हाई सस्टेन फीवर मतलब कि जो फीवर है एपिसोड में आएगा। देखो बात ऐसी है कि अगर आपको सुबह में फीवर है ना, सुबह में फीवर है तो आपको शाम को फीवर नहीं होगा, ठीक है, शाम को फीवर है तो सुबह में नहीं होगा, फीवर नहीं होगा। ये कैसा होगा आपका एपिसोड में आपका जो फीवर ये आते रहेगा। बात समझ में। और जनरली बेटा इसका जो फीवर रहेगा, इतनी बात याद रखना कि जो फीवर रहेगा ये रहेगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर आपकी एनसीईआरटी में लिखा है 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है हमारा 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस। तो इतनी बात याद रखना बच्चा कि 39 डिग्री सेल्सियस से कितना होगा, ये 40 डिग्री सेल्सियस तक हमारा क्या रहेगा, ये हमारा टेम्परेचर रहेगा। अब बात आई बच्चों इंटेस्टाइनल परफोरेशन। भाई साहब ये क्या है ना, इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब कि ये जो हमारे इंटेस्टाइन है ना बच्चा, इंटेस्टाइन इसको क्या कर देता है, छेदीलाल कर देता है। मतलब देखो
क्या हुआ कि ये जो रेड से बना है ये है बेटा ब्लड वेसल, ठीक है, ये क्या है ब्लड वेसल्स। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे बैक्टीरिया आया है ना, ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या करते हैं हमारे इंटेस्टाइनल जो वॉल है इसके ऊपर चिपक जाते हैं। बात समझ में आई, क्या हो गए बैक्टीरिया कहां पर आकर चिपक गए हमारे इंटेस्टाइनल वॉल पे। अब इंटेस्टाइनल वॉल की जो भी सेल है ये क्या करेंगे, उनको साइड करेंगे और उससे बाहर निकलकर कहां चले जाएंगे, हमारे बाहर निकल के कहां जाएंगे ब्लड वेसल में। जब ये बाहर निकलकर जब ये इंटेस्टाइनल में छेद कर बाहर आ रहे हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इतनी बात समझ में, इंटेस्टाइनल परफोरेशन वो है कि जो हमारे बैक्टीरिया है ये इंटेस्टाइनल वॉल को क्या करेंगे, छेद कर देंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो बच्चा इतनी बात याद रखना कि बोला गया है कि टाइफाइड से क्या डेथ हो सकती है, क्या टाइफाइड की वजह से जो ह्यूमन बीइंग है ये मर सकता है। तो हाँ बिल्कुल मर सकता है। देखो सीन ये है कि अगर ये जो इंटेस्टाइनल परफोरेशन है ये कब होगा, इसके लिए बेटा बहुत दिन लगेंगे। देखो बातें से आपने एक नया कपड़ा लेके आया, नया कपड़ा कंटिन्यू रोज पहन रहे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नया कपड़े को जब आप रोज पहन रहे हो, रोज धो रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होएगा कि वो क्या हो जाएगा, उसमें क्या पड़ जाएगा, एकदम छोटे छोटे छेद हो जाएंगे। तो याद रखना कि जो बैक्टीरिया करीबन 1 मंथ के आसपास आपके इंटेस्टाइनल वॉल में है ना, आपके इंटेस्टाइनल वॉल में है, उस कंडीशन में क्या करेगा, उसको छेद गिरा देगा। बात समझ में आई। तो एक बात याद रखना कि ये ज्यादातर होता है रूरल एरिया में, ठीक है। गांव खेड़े में क्या होता है कि अभी जो है गांव खेड़े में सीन ये होता है कि अगर उनको नॉर्मल फीवर आ रहा है तो फीवर आने की कंडीशन में वो क्या करते हैं कि भाई साहब सी को कोई इलाज ही नहीं करते, है ना, इलाज ही नहीं करते। देखो आजकल जनरली, आज की बात नहीं कर रहा हूं, अगर हम बात करेंगे पिछले कई सालों में टाइफाइड की वजह से बहुत डेथ हुई है। इसकी वजह ये क्या है कि जो पर्सन है ना, जो पेशेंट है डॉक्टर के पास जाने नहीं चाहता, पहले ही वो डर जाता है कि भाई साहब किस चीज से, बिल से। बात समझ में, डॉक्टर से उनको डर लगने लगा है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट है, अगर हम डायग्नोसिस की बात करेंगे तो डायग्नोसिस में एक बात याद रखना कि अगर हमको डायग्नोसिस करना है, हमको चेक करना है कि हमें टाइफाइड है या नहीं। अगर हमको ये सारे सिम्टम्स शो कर रहे हैं ना, ये जो हमारा कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टमक पेन, जो आपका फीवर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन तो शो नहीं करेगा, बट जो आपके 4 सिम्टम अगर शो कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम लैब में जाएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई साहब हमको टाइफाइड का टेस्ट करना है। जब आप उसको टाइफाइड का टेस्ट करना है बोलोगे तो क्या करेगा, विडाल टेस्ट, या आपके ब्लड के थ्रू भी हो सकता है, आपके मुंह से भी हो सकता है, या फिर आपके पी से भी हो सकता है। इतनी बात याद रखना है कि ये तो सारी की सारी बातें क्लियर हो गई है कि क्या है आपका, किस वजह से हो रहा है, कितने दिन रहेगा, उसके सिम्टम क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है। अगर हम बात करेंगे बेटा ट्रीटमेंट की, है ना, अगर हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो उस कंडीशन में हम क्या एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं ना, एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं जिससे कि ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। आप कोई भी मेडिसिन, कोई भी एंटीबायोटिक ले सकते हैं। अब उसके बाद आपकी एनसीईआरटी है टाइफाइड मेरी, है ना, टाइफाइड मेरी एक बहुत अच्छी कहानी है। मतलब कि सीन ऐसा है कि जो टाइफाइड मेरी है ये कुक थी, अभी आई थी आयरलैंड से। तो सीन ऐसा हुआ था कि इसे खुद को टाइफाइड था, पर टाइफाइड था कैसे, देखो टाइफाइड मेरी इसलिए इसको बोला गया है कि ये जब खाना खाया इसने, खाना खाने के बाद जब ये वॉशरूम जाती थी, जब वॉश करने के बाद जब इसके जो हाथ देखा गया तो हाथ में क्या था, बहुत सारे नाखून थे। नाखून होने के कारण जो भी स्टूल पार्टिकल है ना, जो स्टूल पार्टिकल है, जो वॉशरूम से आने का जो स्टूल पार्टिकल उनके नाखून में लग गए थे, उससे वो सब कुछ की खाना बना रही है। खाना बनाने के बाद वो सारे के सारे स्टूल पार्टिकल कहां चले गए, उसी के खाने में। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो हमारी टाइफाइड मेरी नाम की लेडी थी ये क्या थी, कैरियर। बात समझ में आया, कैरियर। भाई साहब कैरियर का मतलब ये कि उसको डिसीज तो नहीं होगा, होगा इनएक्टिवेट फॉर्म में। जो उसको टाइफाइड था इनएक्टिवेट फॉर्म में वो कैरियर थी, और उससे जो फैल रहा था वो कैसा था, एक्टिवेटेड, ठीक है। ये जो कैसी थी कैरियर, ये थी इनएक्टिवेटेड। इतनी बात याद रखना है, ठीक है, इनएक्टिवेटेड थी। तो सीन ये हो रहा था कि ये क्या कर रही थी, ये डिसीज फैला रही थी, इसलिए इसको टाइफाइड मेरी बोला गया। इतनी बात है, इतनी सारी की सारी बात आपको याद रखना है, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बस नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।